की लीला इतनी बढ़िया है, भगवान अभिनय इतना बढ़िया करते हैं कि अब भगवान के अभिनय को देख के बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। जैसे राम जी रो रहे हैं, जानकी के वियोग में राम जी रो रहे हैं, और सती जी ने देखा तो सती पागल हो गई। बड़े बड़े आंसू राम जी रो रहे हैं। सती जी को बड़ा संशय हुआ कि भगवान नहीं हो सकता। अरे भगवान होते तो इन्हें पता होता कि मेरी जानकी कहाँ है। रोते ना, आंसू न बहाते, जाते और पत्नी को लेके चले जाते। भगवान नहीं हो सकता। तब परीक्षा लेने के लिए सती जी गई। भोले बाबा ने समझाया, देवी जी परेशान मत हो, ये बड़ा गजब का खिलाड़ी है, बहुत जोरदार अभिनय करता है, और इसकी लीला को देख के तुम समझ नहीं सकती। पर सती नहीं मानी, परीक्षा करने के लिए गई, और जैसे परीक्षा करने गई तो खुद ही फेल हो गई। आपने सुना होगा जो परीक्षा देता है वो फेल या पास होता है, पर यहाँ परीक्षा लेने वाला ही फेल हो गया। भागी भागी दौड़ी दौड़ी आई, और जैसे वहां पहुंची, आप देखो राम जी बड़े बड़े आंसू रो रहे थे, बहुत बड़े बड़े आंसू। लेकिन जैसे सती को सीता के वेश में देखा तो राम जी तुरंत मुस्कुराने लगे। हंस के राम जी ने पूछा, कहो माता जी यहाँ कहाँ भटक रही हो, भोले बाबा को कहाँ छोड़ दिया। सती पागल हो गई। कोई व्यक्ति इतना भयंकर रो रहा हो, इतना जल्दी कैसे हंसने लगेगा। किसी को बहुत बड़ा दुख हो और उसे बहुत समझाने वाले लगे हो, तब जा करके कहीं आधा घंटा बाद वो हंसने की स्थिति में आएगा। और इतने बड़े बड़े आंसू रोने वाले राम जी तत्काल हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, तुरंत आंसू पोंछ लिया। और हंस के राम जी ने कहा, प्रणाम माता जी, यहाँ कहाँ। तो सती तुरंत वहां से भागी। इतनी बढ़िया अभिनय लीला करते हैं ठाकुर जी। भगवान भोजन करने का इतना बढ़िया नाटक कर रहे हैं, ग्वाल बालों से छीन के खा रहे हैं। श्री मधुमंगल के होठों पे लगी हुई कढ़ी को भगवान जीभ से चाट रहे हैं। ये देख करके ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये भगवान नहीं हो सकता। तो भगवान की लीला को देख के बड़े बड़े ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा भी चक्कर खा जाते हैं। तो हम सब तो साधारण जीव हैं, हमारा क्या होगा। जब भोले बाबा की पत्नी सती पागल हो गई, ब्रह्मा जी पागल हो गए। औरों की छोड़ो, 1 साल तक भगवान ग्वालपाल और बछड़े बने रहे, पर बलराम जी को पता नहीं चला कि भगवान बने हुए हैं। बहुत दिनों बाद एक दिन अचानक एक बछड़े को बलराम जी ने देखा। उस बछड़े में कन्हैया की छवि दिखाई पड़ी। तो बलराम जी ने पूछा, कन्हैया? बोले, का भैया? बोले, या बछड़े में तारी सूरत नजर आवे, का मामला है रे, तेरी समझ में ना आवे। बलराम जी से कन्हैया ने कहा, भैया या में नहीं, मैं सबन में समायो, सबन को ध्यान से देखो। और बलराम जी ने सबको ध्यान से देखा तो सब में कन्हैया नजर आया। ये का है कन्हैया? तब भगवान ने ब्रह्मा जी की करतूत बताई। ब्रह्मा जी ने ग्वाल और बछड़ों को बेहोश करके गुफा में डाला। सो मैं बना घूम रहा हूँ। बलराम जी ने कहा, जाऊं ब्रह्मा जी को समझा दूंगा। भगवान ने कहा, नहीं परेशान ना, तो हम समझ लेंगे। तो उनके साथ रहने वाले हमेशा बलराम जी वो भी समझ नहीं पाए। राम जी ने जानकी को अग्नि में प्रवेश करा दिया। तुम पावक मह करो निवासो, जब लग करो निशाचर नासु। जब तक मैं राक्षसों का संहार करूं, देवी तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तो जानकी अग्नि में प्रवेश कर गई। निज प्रतिबिंब राखत सीता, अपनी एक परछाई जानकी ने वहां छोड़ दी और स्वयं अग्नि में चली गई। लक्ष्मण जी को इस बात का पता नहीं चला। लक्ष्मण जी रहे तो जानकी के साथ, पर नहीं समझ पाए कि परछाई है कि असली जानकी है, जान ही नहीं पाए। भगवान की लीला को जानना बहुत कठिन है, और जानता कौन है? जिस पर भगवान की ही कृपा होती है।
सोई जानई जही देहु जनाई। सोई जाने देहु जनाई। सोई जानई जही देहु जनाई। सोई जाने देहु जनाई। सोई जानई जही देहु जनाई। सोई जाने जही देहु जनाई। सोई जानई जही देहु जनाई। सोई जाने जही देहु जनाई। जानत तुम्हारी तुम्हें होई जाई। जानत तुम्हारी तुम्हें होई जाई। जानत तुम्हें होई जाई। जानत तुम्हारी तुम्हें होई जाई। भगवान की लीला वही जानता है जैसे भगवान जनाना चाहते हैं। प्रभु आपकी जो लीला है, तो भगवान इतनी बढ़िया लीला करते हैं कि बड़े बड़े सूरवीर भी लीला को देख के मोहित हो जाते हैं। और तेजो वार्य मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। भगवान की जब बांसुरी बजती है, कन्हैया जब बंसी बजाते हैं, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। कल कल कल्लोल करती हुई कालिंदी का कलरव भी कुंठित हो जाता है। लहरें जो यमुना में उठती हैं ना, वो लहरें बंसी की तान सुन करके जम जाती हैं, पत्थर की तरह स्तब्ध हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। जलती हुई अग्नि शांत हो जाती है बांसुरी की तान सुन करके। गोवर्धन के पर्वत पानी बनकर के बहने लगते हैं। पत्थर पानी हो जाता है और पानी पत्थर हो जाता है कन्हैया की बांसुरी जब बजती है। गोपियों ने एक बार भगवान से कहा कि प्रभु आप शाम के समय बंसी न बजाया करें। भगवान ने कहा क्यों? शाम को तो बंसी सुन करके जो भी काम करोगी बढ़िया होगा। संगीत का स्वर जो शाम को होता है ना, वो बढ़िया लगता है, तो शाम को क्यों ना बजाऊं? बोले शाम को हम लोग भोजन बनाती हैं, तो शाम को ना बजाया करो। भगवान ने कहा भोजन संगीत सुन करके बजाओगी तो बढ़िया रसीला बनेगा, बढ़िया स्वादिष्ट बनेगा। इसमें क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत ये है कि जब हम भोजन बनाने बैठती है ना, तो भोजन बनाते समय आपकी बांसुरी की तान सुनाई पड़ जाती है। बांसुरी की तान सुनाई पड़ती है तो जानते हो क्या हो जाता है? बोले क्या होता है? बोले बांसुरी की तान जब सुनाई पड़ती है तो जो चूल्हे में लकड़ी लगी होती है ना, वो लकड़ी रोने लगती है। लकड़ी सोचती है काश में भी बंसी होती, कन्हैया के होंठों से लगी होती, लोग मुझे भी सुनते, मेरा भी जीवन धन्य हो जाता। तो लकड़ी रोने लगती है, और जब लकड़ी रोने लगती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और जब आंसू बहने लगते हैं तो लकड़ी भीग जाती है, और लकड़ी भीग जाती है तो भीगी हुई लकड़ी से भोजन कभी नहीं बन सकता। इसलिए कन्हैया भूखे रह जाते हैं हम। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, शाम को बंसी न बजाया करो। कन्हैया की बांसुरी इतनी बढ़िया है, इतने बढ़िया वादक हैं प्रभु, कि जब बंसी बजाने लगते हैं ना, तो इंद्र के सभा में नृत्य करती हुई उर्वशी भी पागल हो जाती है।
और नाचना भूल जाती है, बेताल हो जाती है, ताल से भटक जाती है। जो भटक जाती है तो इंद्र डांटते हैं, क्या हो गया तुझे? उर्वशी कहती है महाराज जरा नीचे सुनो, वो बांसुरी की तान इतनी मधुर है कि मेरा मन ही नहीं लगता। तो इंद्र भी वहां से दौड़े दौड़े आते हैं, भगवान की बांसुरी की तान खड़े होकर सुनने लगते हैं। कन्हैया जब बांसुरी बजाते हैं तो स्वर्ग के देवता भी खड़े होकर सुनने लगते हैं। इंद्र सुनने लगते हैं, ब्रह्मा जी सुनने लगते हैं, भोले बाबा सुनने लगते हैं। सब अपना अपना काम भूल जाते हैं, इतनी बढ़िया बांसुरी बजती है। मालकोस राग में जब कन्हैया बांसुरी बजाते हैं तो भोले बाबा इंद्र से पूछते हैं, देवराज को समझ में आ रहा है कौन सी राग बज रही है? इंद्र कहते हैं साहब राग का मतलब नहीं, हमें तो उसके अनुराग से मतलब है, हम तो उसको सुनने में मस्त हैं, बस हमें समझ में नहीं आता, पागल हो जाते हैं। नृत्य दो तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा। नृत्य दो तरह का होता है, एक होता है नृत्य, एक होता है नृत्य। नृत्य होता है जब ताल पे माने शब्दों का पर किया जाए, जैसे शब्द हैं वैसे अभिनय करना, यह है नृत्य। जैसे कोई गीत गाती है, गीत गा करके जब नाचा जाता है तो जैसे जैसे गीत में बोल होते हैं वैसे वैसे हाथ, वैसे वैसे पैर, वैसे वैसे आंखें चलती हैं, उसको नृत्य कहते हैं। और जो शब्दों से मतलब नहीं है, केवल जो बाजा बज रहा है तबले में जो स्वर बज रहे हैं उस पर सब अंगों को हिलाना, यह नृत्य है। तो भोले बाबा इन सब में माहिर हैं, और बजाने में भी माहिर हैं, गाने में भी माहिर हैं, नाचने में भी माहिर हैं। बांसुरी की तान सुनते हैं तो भोले बाबा अपना सब कुछ भूल जाते हैं। इतनी प्यारी बंसी कन्हैया की। हिरन घास चरती है, घास को धरती से तो ले लिया, मुख में रखा, और जैसे मुख में रखा सोई बांसुरी बज गई तो हिरन घास को चबाना भूल गए। मुख में घास रखी है, मुंह बगरा है, और कानों को कड़ा करके केवल बंसी की तान सुन रही है। इतनी प्यारी बंसी कन्हैया की। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा त्रिसर्गाः अमृताः। भगवान के जो तीन सर्ग हैं, तीन स्थान है, तीन धाम है, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम द्वारिका, श्रीधाम मथुरा। भगवान इन तीनों धामों में आज भी विराजमान है। आज भी ठाकुर जी इन तीनों धामों में रहते हैं। लेकिन दिखाई उसे पड़ेगा, ठाकुर जी उसको ही दिखते हैं जिसकी आंखें बढ़िया, अंदर की आंखें खुली हुई हैं, बाहर की बंद हैं तो कोई बात नहीं, पर अंदर की खुली रहनी चाहिए। हर जीव की चार आंखें होती हैं, दो बाहरी दो भीतरी। अरे भगवान, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग ये दो बाहरी आंखें, दो आंतरिक आंखें होती हैं जीव की, और दो बाहरी आंखें होती हैं। तो बाहरी आंखें भले ही बंद हो पर आंतरिक आंखें खुली रहनी चाहिए। जैसे सूरदास जी महाराज थे तो सूरदास जी की अंदर की आंखें खुली हुई थी, बाहरी आंखें बंद थी। इन आंखों से उन्हें दिखाई नहीं पड़ता था, पर अंदर की आंखों से वो देख लेते थे। सूरदास जी बांके बिहारी के मंदिर जाया करते, और वहां ठाकुर जी जैसा श्रृंगार किए रहते वैसा ही सुंदर पद गाते। पुजारियों को एक बार शंका, भाई बाबा को लगता दिखाई पड़ता है, झूठ को नाटक कर रहा है, बाबा को दिखता है, नहीं तो ये कैसे जान जाते आज लाल कपड़े, आज हरे कपड़े, आज पीले कपड़े, आज सफेद कपड़े पहने हैं, कैसे जान जाता? तो एक दिन पुजारियों ने परीक्षा करना चाहा, बाबा की परीक्षा करें, सही में नहीं दिखता कि दिखता है। तो एक दिन परीक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया, पर्दा बंद किया। बोले जब सूरदास आएंगे तभी पर्दा खुलेगा, पहले से किसी को नहीं दिखाया जाएगा कौन सा वस्त्र पहने हुए।
तो जब सूरदास जी आए तो पुजारी ने पूछा आ गए क्या सूरदास जी? सूरदास जी ने कहा हाँ हाँ पुजारी जी आ गया। और जैसे कहा तब पर्दा खोला। हाँ सूरदास गाओ, ठाकुर जी कैसे लगते हैं? तो सूरदास जी गाने लगे, आज प्रभु देखो नंगम नंगा। आज मैंने ठाकुर जी को नंगा देखा, माने आज पुजारी जी ने भगवान को कोई कपड़े नहीं पहनाए थे। आज कुछ नहीं पहनेंगे, देखें कैसे कैसे जान जाता है। जैसे ही कहा सूरदास जी ने, आज प्रभु देखो नंगम नंगा। आज तो ठाकुर जी बड़े नंगे खड़े हैं, पर वाह अच्छे ऐसे भी लगते हैं। पुजारी जी गए सूरदास जी के चरणों में गिर पड़े, बारे महाराज कैसे जान लेते हो? सूरदास जी ने कहा पुजारी जी बाहर की आंखें जरूर बंद हैं, पर अंदर की आंखें खुली हुई हैं, इसलिए भगवान को देख लेता हूं। बाहरी आंखें भले ना काम करें, पर व्यक्ति को अंदर की आंखों को खोल के रखना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य मजबूत होना चाहिए। तो परमात्मा इन तीनों धामों में निवास करते हैं। आज भी वृंदावन में रहते हैं ठाकुर जी। वृंदावन के बिटप को मरम न जाने कोई, डाल डाल अरु पात पात में राधे राधे हो। आज भी भगवान वहां नाचते हैं, पर दिखाई उन्हीं को पड़ता है जो भक्ति भाव से भरे हुए हैं। जरा चल के वृंदावन देखो, विश्वास न हो, भक्ति मजबूत हो तो आप चल करके वृंदावन में देख सकते हो। अरे जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजते मिलेंगे। जरा चल के जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी, झूला झूल रही होंगी राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी। श्याम झूला झूलते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। राधे यहाँ बातें की है बाकी झांकी, यहाँ बातें की है सारी जाती, यहाँ बातें की है बाकी झांकी, यहाँ बातें की है बाकी जाती।
उनकी चितवन अनोखी है बाकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। हाँ उनकी चितवन अनोखी है बाकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। कभी पहने वो पीला पीतांबर, कभी पहने वो पीला पीतांबर, कभी माखन चुराते मिलेंगे, कभी पहने वो पीला पीतांबर, कभी माखन चुराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। राधे आई थी मीरा दीवानी, यहाँ आई थी मीरा दीवानी, यहाँ आई थी मीरा दीवानी, यहाँ आई थी मीरा दीवानी। श्याम सुंदर के मन की वो रानी, ओ श्याम सुंदर की मन की वो रानी। श्याम सुंदर के मन की वो रानी, ओ श्याम सुंदर की मन की वो रानी। बोली राजा से मुझको न रोको, बोली राजा से मुझको न रोको, भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे, बोली राजा से मुझको न रोको, भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। राधे नैया अब उनके हवाले, कर दो नैया अब उनके हवाले, कर दो नैया अब उनके हवाले, कर दो नैया अब उनके हवाले। वो डूबाए या इसको संभाले, वो डूबाए या इसको संभाले। वो डूबाए या इसको संभाले, वो डूबाए या इसको संभाले। जो है रटते सदा राधे राधे, जो है रटते सदा राधे राधे, श्याम उनको अब आगे मिलेंगे। जो है रटते सदा राधे राधे, श्याम उनको अब आगे मिलेंगे।
को श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होगी राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी। श्याम झूला झूलते मिलेंगे, ओ श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बोल गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए प्यारे आज भी भगवान वृंदावन में आनंद के साथ बंसी बजा रहे हैं, पर दिखाई उसे ही पड़ेंगे जो भगवान के परम प्रिय हैं, जो भक्ति से भरे हुए हैं। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। और इन तीनों धामों में जो जाता है, जो ठाकुर जी के दर्शनों के लिए वृंदावन जाता है, वृंदावन में रह लेता है, फिर उसको दोबारा संसार में आना नहीं पड़ता। सदा सर्वदा कुहकम आवागमनम निरस्तम करोति, उनका हमेशा के लिए आना जाना बंद हो जाता है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का हम सब मिलकर के ध्यान लगाते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किमवा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय है, वस्तु, विषय, अधिकारी और प्रयोजन। ये वस्तु कौन सी है, इसका विषय क्या है, इसका अधिकारी कौन है, इसका प्रयोजन क्या है, इसका लक्षण क्या है। भागवत प्रकट कैसे हुई, भागवत का मतलब क्या है, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, भागवत में बताया क्या गया है। धर्मः प्रोचित कैतवोत्र परमः, अत्र परम धर्मः प्रोचित धर्मः निरूप्यते। इसमें परम धर्म की व्याख्या की गई है। भागवत में परम धर्म को बताया गया है। परम धर्म क्या है जीव का, इस संसार में हम क्यों आए हैं, ये शरीर क्यों मिला हुआ है, का क्या मतलब है, इसका ज्ञान भागवत से मिलता है। जगत क्या है, जगदीश क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, इसका ज्ञान भागवत सुनने से प्राप्त होगा। जब हम भागवत सुनेंगे तो इसका हमें ज्ञान होगा। धर्म क्या है जान लीजिए, धर्म है भजन करना, और परम धर्म क्या है, भागवत की कथा सुनना। धर्म से बड़ा होता है परम धर्म, धर्म से ज्यादा अच्छा होता है परम धर्म, और जब परम धर्म आता है तो धर्म छोटा हो जाता है, धर्म शांत हो जाता है। कैसे जरा देखें, रामचरितमानस में राम जी ने जानकी को समझाते हुए कहा कि जानकी, मैया ने हमें जंगल भेजा है, तुम्हें नहीं भेजा, तो इसलिए तुम माता जी के पास रहो, माता जी की सेवा करो। माता पिता के दो ही अंग होते हैं, पुत्र और वधू।
तो बेटा जा रहा है जंगल, तो माता असहाय हो जाएगी, तो माता की रक्षा के लिए कम से कम वधू तो होना चाहिए। मैं बेटा हूं, मैं जा रहा हूं, पर तुम्हें इस समय रह करके माता पिता की सेवा करना चाहिए, सास ससुर की सेवा करना चाहिए। तो तुम सास ससुर की सेवा के लिए रहो और मैं जंगल जाता हूं। इस समय तुम्हारा यही धर्म है। पति जंगल जा रहा है तो पति के माता पिता की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। जानकी ने कहा ठीक है महाराज, आपने धर्म बता दिया, आपने मुझे धर्म बताया, मैं अब आपको परम धर्म बता रही हूं। परम धर्म मेरा क्या है? ये तो आपने धर्म बताया, और मेरा परम धर्म क्या है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। सास ससुर ये तो साधारण स्थिति है, पर एक ही धर्म होता है स्त्री का, पति की सेवा। पति की सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे अगर प्राण निकल जाए शरीर से तो शरीर का कोई मतलब नहीं है, नदी से जल सूख जाए तो नदी का कोई मतलब नहीं है, उसी तरह अगर पति नहीं है तो पत्नी का कोई मतलब नहीं है। मेरा धर्म है आपकी सेवा करना, ये बाकी रिश्ते सब आप से ही लगे हुए हैं। तो मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूं, आपकी ही सेवा सबसे बड़ी सेवा है, आपकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। जब जानकी ने परम धर्म की बात करी तो राम जी शांत हो गए। देवी ठीक कहती हो, कौशल्या मैया ने भी समर्थन किया, जानकी ठीक कहती है, इसे लेके जाओ साथ में। यही हाल लक्ष्मण जी के साथ। लक्ष्मण जी भी जब राम जी के पास आए तो राम जी से बोले कि भैया हम भी आपके साथ चलेंगे। राम जी ने समझाया कि लक्ष्मण इस समय अयोध्या को तुम्हारी जरूरत है। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, मैं जंगल जा रहा हूं। अब पूरे अयोध्या का राज तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें ध्यान देना है, तुम्हें संभालना है। अब तुम्ही इसे संभालो। पिताजी अचेत अवस्था में हैं, रोगी हो गए हैं, मानसिक रोगी हो गए हैं, तो पिताजी की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में तुम्हारा हमारे साथ जाना उचित नहीं है, तुम अयोध्या को संभालो, माता पिता गुरु की सेवा करो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता। गुरु पितो मातो न जानो काऊ, न तो मैं गुरु को जानता हूं, न माता को जानता हूं, न पिता को जानता हूं। गुरु पितु मातो न जाना काऊ। प्रभु मैं किसी को नहीं जानता। मैं आपको सही सही बात बताता हूं, मैंने आपको अपना पिता माना है, मैंने आपको अपना गुरु माना है, मैंने ही आपको अपनी माता माना है। मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी। दीन बंधु रे अंतर्जामी, मोरे एक तुम स्वामी। मोरे सबई एक तुम स्वामी। करहु कृपा मोरे सबई एक तुम स्वामी। दीन बंधु रे अंतर्यामी, दीन बंधु अंतर्यामी। दीन बंधु रे अंतर्यामी। दीन बंधु मोरे सबई एक तुम स्वामी। प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है।
मैंने आप में ही गुरु को देखा है, मैंने आप में ही माँ को देखा है, मैंने आप में ही पिता को देखा है। इसलिए प्रभु आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए। राम जी शांत हो गए। लक्ष्मण ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, जाओ अपनी माता से पूछ लो। कहने का तात्पर्य है कि धर्म से बड़ा परम धर्म होता है। तो हर जीव का धर्म है भगवत भजन करना, और परम धर्म है भागवत की कथा सुनना। इसलिए अत्र परम धर्म प्रोंचित धर्म निरूप्यते। कथा सुनने का अधिकारी कौन है? बोले जो निर्मत्सर है, जिसके जीवन से मत्सर निकल गया। मत्सर क्या है? मत्तः सरत इति मत्सरः। ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, मुझसे ज्यादा पैसे कैसे कमा लिया। मैंने दूसरे के सुख को देख के हृदय में जो जलन होती है उसी का नाम है मत्सर। बोलो राधे राधे। आजकल आदमी दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है। यार फलाना बहुत पैसा कमाए ली, ये देख के जलन होती है हृदय में, और इसी को मत्सर कहते हैं। मत्सर और मच्छर में ज्यादा अंतर नहीं है। मत्सर अंदर से काटता है, मच्छर बाहर से काटते हैं। मच्छर से बचने के लिए तो मच्छरदानी लगा लो, अगरबत्ती जलाए लो। मच्छर से बचने का कोई उपाय नहीं। बोलो राधे राधे। इससे बचने का एक ही उपाय है, जब तक ठाकुर जी की कथा नहीं सुनोगे ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा तो वैराग्य संसार से नहीं होगा। तो वही कथा सुनने का अधिकारी है जिसके जीवन से मत्सर निकल गया है। क्योंकि भगवान की कथा में आना बहुत बड़ी बात है। कथा में आना, कथा सुनना ये बहुत बड़ी बात है। सब लोग कथा में नहीं आ पाते। कथा में वही आते हैं जिन पर राम जी की कृपा होती है। एही सर आवत अति कठिनाई, एही सर आवत अति कठिनाई, एही सर आवत अति कठिनाई, एही सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। एही सर आवत एही सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। यही सर आवत अति कठिनाई। इस सरोवर के किनारे आने में बड़ी कठिनाई है। कौन आता है? बोले राम कृपा बिनु, बिना राम जी की कृपा के आया नहीं जाता। 7 दिन कथा हो जाए इस गांव में, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे। उनसे पूछो भैया कथा सुनने जाओगे? अरे हम सुने हैं, जाओ तुम सुनाओ। ऐसा क्यों है? बोले राम जी की कृपा उनके ऊपर नहीं है। राम जी नहीं चाहते कि वो जाए। तो भागवत कथा सुनने का, राम जी की कथा सुनने का वही अधिकारी है जिस पर राम जी की कृपा है। परम धर्म भागवत की कथा है, राम जी की कथा है। इसलिए इसे निर्मत्सर ही सुन सकता है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भागवत में वस्तु, विषय वस्तु और आवश्यक वस्तु का निर्देश किया गया है।